वीना एक छोटे से गांव की और कम पढ़ी लिखी लड़की थी। इसके बावजूद उसकी शादी शहर में एक खाते पीते घर में हो जाती है। वीना, माँ सुबह सुबह मंदिर चली गई है। तुम मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दो, वरना मुझे देर हो जाएगी। ए जी, मैं अभी आपके लिए ऐसा नाश्ता बनाती हूँ कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे जी। वीना जल्दी से रसोई घर में जाती है और वहाँ की हालत देखकर, हे राम, रात के जूठे बर्तन अभी तक रसोई में वैसे के वैसे ही पड़े हैं। एक काम करती हूँ, मैं इन्हें अभी बड़ी वाली मशीन में डालकर धो लेती हूँ। गांव की कम पढ़ी लिखी वीना सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल देती है और जैसे ही वह वॉशिंग मशीन स्टार्ट करती है, वॉशिंग मशीन के अंदर पड़े बर्तन धड़ाम धड़ाम की आवाज़ करने लगते हैं और फिर कुछ देर के बाद वॉशिंग मशीन एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अरे, वॉशिंग मशीन में आग लग गई। अरे बेवकूफ, तुमसे किसने कहा था वॉशिंग मशीन में बर्तन धोने के लिए? परसों आप ही ने तो मुझसे कहा था जी। अरे बेवकूफ, मैंने वो तो डिश वॉशर के लिए कहा था। वॉशिंग मशीन में तो सिर्फ कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया क्या जी? ए जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हंसो मत, चुप कर बेवकूफ। अभी तो मैकेनिक ही आकर बताएगा। 8-10 हजार रुपए तो गए जेब से। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, बाहर ही नाश्ता कर लूँगा। तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि माँ के आने तक घर की किसी भी चीज को तुम हाथ मत लगाना। विनय चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। इस तरह अलग अलग रहन सहन के चलते इन शहरी चीज़ों से अनजान वीना अक्सर कोई न कोई गलती कर ही देती। इसी तरह एक दिन वीना विनय का कमरा साफ कर रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र विनय के लैपटॉप पर पड़ती है। मेरे पति देव का भी जवाब नहीं, इतनी महंगी चीज को ऐसे ही रख छोड़ा है। ओह, इतनी धूल जमी है इस पर, अभी मैं इसे टॉवल से रगड़कर साफ कर देती हूँ। वीना विनय के लैपटॉप को साबुन से अच्छी तरह से मल मल कर धोकर और कपड़े से रगड़ रगड़ कर पोंछ कर कपड़ों के साथ रस्सी पर सूखने के लिए टांग देती है। और शाम को जब विनय घर लौटता है तो अपने लैपटॉप को इस तरह से रस्सी पर टंगा हुआ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, मेरा ये 80,000 का लैपटॉप इस तरह से हवा में क्यों लटक रहा है? वीना, वीना, इधर आओ। क्या हुआ जी? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या जी? वीना, ये क्या है? भगवान के लिए अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारे गांव में लोग लैपटॉप को धोकर इसी तरह से सुखाते हैं। आपको पता है जी, इस पर कितनी धूल जमी हुई थी। एक तो आप अपनी चीजों को साफ सफाई से रखते नहीं हैं, ऊपर से मैं अगर साफ कर देती हूँ तो जब देखो तब मुझे ही आंखें दिखाया करते हैं। हे भगवान, इस पागल औरत का मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? विनय जब इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो वीना रोने लगती है। तभी वहाँ वीना की सास आ जाती है। अरे अरे, क्या हुआ विनय बेटा? तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है बहू पर? बाहर तक आवाज आ रही है। मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ? माँ, अपनी आंखों से देख लो, आपकी इस लाडली बहू ने मेरे लैपटॉप के साथ क्या किया है। अब ये किसी काम का नहीं रहा। अरे, गलती तो इंसान से ही होती है, तू इसे प्यार से भी समझा सकता है। बेचारी गांव से आई है, ज्यादा कुछ शहरी तौर तरीके नहीं जानती है। अरे बेटा, घर गृहस्थी की गाड़ी ऐसे ही नहीं चलती।
बहुत सोच समझ कर चलाना पड़ता है। पति पत्नी का आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। और एक तू है कि जब देखो इस पर धौंस जमाता रहता है। बड़ा आया है तू, चल बहू यहाँ से। विनय भी बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन बीना बाजार में खरीदारी करने के लिए जाती है। अरे बहन जी, ऐसा सामान आपको पूरी बाजार में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का है। एक बार ले जाएंगी तो बार बार लौटकर मेरी ही दुकान पर आएंगी। बाप रे बाप, 500 रुपये? अरे भैया, 100 रुपये की चीज आप 500 रुपये में दे रहे हैं? अरे लूटना ही है तो जाके बैंक लूटो ना। हम गरीबों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? रहने दो जी, रहने दो, हमें नहीं चाहिए। बीना वहाँ से जाने लगती है। तभी दुकानदार उसे आवाज देता है। अरे बहन जी, जरा सुनिए तो। अरे कितने रुपए देंगी आप भी तो कुछ बताइए। ऐसे कैसे जा सकती हैं? मैं सिर्फ 150 रुपये दूंगी। अरे बहन जी, ये तो बहुत कम है। आप एक काम करिए, 300 रुपये दे दीजिए बस। ना मेरी वाली ना आपकी वाली। मैं 150 रुपये से एक भी रुपए ज़्यादा नहीं दूंगी। देना है तो दो, वरना मैं चली। अच्छा ठीक है, 150 रुपये ही दे दीजिए। वैसे भी बोहनी का टाइम है, आपको मना नहीं करूँगा। इस तरह से बीना पूरे बाजार में घूम घूम कर खरीदारी करती है। और शाम को जब विनय घर लौटता है तो घर में सामान का ढेर लगा देख चौंक जाता है। अरे बाप रे बाप, लगता है ये औरत पूरा बाजार खरीद लाई है। लगता है मैं तो इस औरत के कारण कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाऊंगा। अरे क्या हुआ विनय बेटा, तू अपने आप से क्या बड़बड़ा रहा है? अरे माँ, ये सब क्या है? इतना सारा सामान खरीद कर लाने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, घर में अभी पैसों की कितनी तंगी चल रही है। क्यों? शादी के पहले तू भी तो इतना सारा सामान खरीद कर लाता था ना। अच्छा सोच, इतना सारा सामान ये कितने का होगा? इसमें सोचना क्या है माँ? ये 10-12 हजार रुपए से कम की बात तो नहीं बनी होगी। मैं घर का सारा सामान मैं ही तो लाता था। वीना हंसने लगती है। अरे बेवकूफ, ये सारा सामान मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए में लेकर आई है। क्या माँ, तुम मजाक कर रही हो ना? इतना सस्ता सामान वीना कैसे ला सकती है? अरे क्या ऐसी वैसी थोड़ी है मेरी बहू, साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अरे और तो और, बहू ने तो हर महीने बचत करके तेरे लिए एक नया लैपटॉप भी खरीद लिया है। और तू तो हर महीने दुकानदारों के द्वारा बेवकूफ बनकर 2-3 हजार की चीज 10-12 हजार रुपए में ले आता था। माँ, मान गए आपकी बहू को और आपकी पसंद को। और हाँ माँ, हम ये भी मान गए कि सिर्फ ज़्यादा पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। अक्लमंदी के साथ साथ समाज में रहने के तौर तरीके, लोगों से बातचीत करने की कला, जो कि ये सारे गुण वीना में हैं। माँ, मान गया आपको। मुझे आपकी पसंद पर नाज है। शायद मैं ही वीना को नहीं समझ पाया था। अब विनय वीना के साथ कंफर्टेबल फील कर रहा था। और वीना कोई भी काम करती तो विनय उसको पहले समझा देता और साथ ही साथ उसकी मदद भी करता था। फिर एक दिन वीना मिक्सर ग्राइंडर में कुछ ग्राइंड कर रही थी। वह जैसे ही मिक्सर ग्राइंडर का स्विच ऑन करती है, मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़ से वीना डर जाती। अरे अरे, ये तो बहुत जोर से कांप रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ विनय आ जाता है। अरे बीना, डरो नहीं, ये मिक्सर ग्राइंडर है। इसमें हम कोई भी चीज़ पीस सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर विनय वीना को मिक्सर ग्राइंडर चलाना भी सिखा देता है। शिक्षा
ज़्यादा पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। ज़्यादा पढ़े लिखे होने के साथ साथ इंसान में समझदारी और अक्लमंदी की तालमेल होना भी बहुत ज़रूरी है।